मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है टीकाकरण, साथ में हम इसके साथ प्रतिरक्षीकरण को भी समझेंगे। अब इस टॉपिक को डिटेल में शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं और बेहतरीन वीडियो बना सकूं। बात किसकी करते हैं हम? टीकाकरण को, जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन होता क्या है? यानी वैक्सीनेशन को अगर सामान्य सरल भाषा में कहें तो हम अपने शरीर को क्या करें, तैयार कर लें किसी भी रोग से लड़ने के लिए, या रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं जिसको हम प्रतिजन कहते हैं, जैसे कि विषाणु, जीवाणु, कवक, ये विशेष प्रकार के प्रतिजन होते हैं, एंटीजन होते हैं, जिनके माध्यम से रोग उत्पन्न होता है। तो इनसे लड़ने की जो क्षमता हम विकसित कर लेते हैं कृत्रिम तरीके से, वही क्या कहलाते हैं? टीकाकरण। अब ये होती कैसे है इसको समझते हैं कि जब रोगजनक यानी जीवाणु, विषाणु के प्रतिजनी प्रोटीन्स, कोई विशेष प्रकार के जो उनके द्वारा प्रोटीन निकलते हैं, या निष्क्रिय और दुर्बल रोगजनक। निष्क्रिय और दुर्बल रोगजनक का क्या मतलब? कि जो जीवाणु रोग उत्पन्न करता है, यदि उसको हम दुर्बल करके क्या डाल दें, मानव के शरीर में डाल दें, या वो निष्क्रिय करके उसको मानव के शरीर में प्रवेश कराते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? टीकाकरण कहलाती है। बात समझ में आ गई सीधे शब्दों में कि जो रोगजनक हैं वो निष्क्रिय करके या दुर्बल करके उसको मानव के शरीर में हम डालते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? टीकाकरण कहलाती है। उदाहरण की बात करते हैं तो पोलियो का टीका। स्वास्थ्य केंद्रों में होता क्या है कि पोलियो का टीका दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो पोलियो को उत्पन्न करने वाले विषाणु वायरस होते हैं, उन दुर्बल वायरसेस, उनको दुर्बल कर दिया जाता है और उस बच्चे के अंदर डाला जाता है कि उसका शरीर तैयार हो सके कि जब असली वाला वायरस आए तो उससे वो लड़ सके, उसको निष्क्रिय कर सके। अब थोड़ा इसके इतिहास के बारे में हम लोग समझते हैं टीका के। तो जो सबसे पहला टीका, जो वैक्सीन बनाया गया, वो बनाया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका बनाया किसका? स्मॉल पॉक्स का बनाया। इसीलिए एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है कि टीकाकरण का पितामह, फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप बात समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा और हम आगे समझते हैं, वो क्या है? प्रतिरक्षीकरण, इम्यूनाइजेशन। प्रतिरक्षीकरण क्या होता है? होता क्या है कि जब लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या होते हैं, प्लेयर होम ग्राउंड में खूब नेट प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि उनकी बैटिंग बेहतर हो सके, कि जब मेन मैच होगा, फाइनल मैच होगा, जब हम किसी देश के विरुद्ध लड़ेंगे, खेलेंगे, उसमें तो हमारी बैटिंग और अच्छी हो सके। नेट में प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी तरीके से शरीर को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए हम जो शरीर को तैयार करते हैं, किस तरीके से दुर्बल, उसमें जो जीवाणु डाल के, विषाणु डाल के, या कुछ एंटीजन प्रोटीन्स डाल के उस शरीर को हम तैयार करते हैं कि जब असली वाला वायरस आ जाए, या जीवाणु आ जाए, या कवक आ जाए, तो हमारा शरीर तैयार रहे उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए और तुरंत उसको क्या कर दे? नष्ट कर दे। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कहलाती है। तो आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ी सी परिभाषा समझते हैं कि मानव के शरीर में इन प्रतिजनों के विरुद्ध, जैसे मानव के शरीर में आपने दुर्बल वायरस, जीवाणु या प्रतिजन, एंटीजन आपने डाल दिया, तो होगा क्या? जैसे मानव के शरीर में वो पहुंच गए टीका के द्वारा, तो उसमें शरीर हमारा क्या करेगा? प्राथमिक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया क्या होती है? जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रिया होती है कि जैसे वो शरीर में गई तो हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त रुधिराणु होती हैं, WBC होती हैं, उनमें जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जिसको बी लसिकाणु कहते हैं, ये क्या करती हैं? यह विशेष, उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना में परिवर्तन होता है और ऐसी बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं बनती हैं जो कि विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाती हैं, जिनको हम प्रतिरक्षी कहते हैं। ये फिगर देखिएगा, यह विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी प्रोटीन बनती हैं बी लिम्फोसाइट्स से, और ये प्रोटीन क्या करती हैं? उन जो एंटीजन
यानी जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक शरीर के अंदर आए हैं उनको पकड़ के क्या करते हैं, वो नष्ट करती हैं, निष्क्रिय करती हैं। तो बात समझ में आ गया कि जैसे मानव के शरीर में वो प्रतिजन गए, मानव का शरीर प्राथमिक अनुक्रिया किया, विशेष प्रकार की बी सेल्स बनी और वह धीरे धीरे बनती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उसको पहचानने में समय लगता है और पहचानने के बाद उनको मारने के लिए जो विशेष प्रोटीन बनाता है उसमें भी समय लगता है। तो जो प्राथमिक अनुक्रिया होता है उसमें अधिक समय लगता है। प्राथमिक अनुक्रिया करके विशेष प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाते हैं, ये हम समझ चुके हैं। फिगर ये देखिएगा, ये एंटीबॉडी बनती है क्या, निर्माण करने वाली विशेष प्रकार की बी कोशिका और टी कोशिका बनाती हैं। हमारा शरीर परिवर्तित करके एक विशेष प्रकार की बी सेल्स और टी सेल्स बनाती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो परिभाषा आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा अगले बिंदु को समझते हैं, क्या कि जब वास्तविक हमलावर यानी प्रतिजन, एंटीजन यानी रोग, जब असली रोग उत्पन्न करने वाला जीव जब उस मानव के संपर्क या शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो जैसे वो प्रवेश करता है वो उसे तुरंत पहचान कर वो तुरंत जान जाएगा कि ये आ गया है और ये रोग उत्पन्न करेगा। इसको मारने के लिए मेरे शरीर में पहले से विशेष प्रकार की बी कोशिका बनी हुई हैं जो एंटीजन उत्पन्न करेंगी और वो क्या करेंगे, भारी मात्रा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करके उस रोगजनक को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यानी हमारा शरीर पहले से नेट प्रैक्टिस किया हुआ है, किसके ऊपर, डमी वायरस के ऊपर। अब क्या हुआ, जब असली वाला आया तो हमारा शरीर तैयार है, वो तुरंत एंटीबॉडी बनाएगा और उसको निष्क्रिय कर देगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। अब हम अगले बिंदुओं को समझते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में बनी बनाई प्रतिरक्षी डाली जाती है। होता है कि कुछ विशेष प्रकार के टीके बनाए जाते हैं जिनमें कि एंटीबॉडी पहले से तैयार होती है और वो तैयार एंटीबॉडी शरीर में डाल दी जाती है। ये क्या होता है, थोड़े समय के लिए काम करती है, साथ में इसमें समय बचता है और ये क्या करते हैं, तुरंत एक्शन करते हैं। जैसे टिटनेस रोग होता है। टिटनेस रोग जो होता है एक बैक्टीरिया से, जीवाणु से होता है जिसको क्लोस्ट्रीडियम टेटानी कहेंगे। ये क्या करता है, जीवाणु क्या करता है, शरीर के नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। तो इसको नष्ट करने के लिए देखा जाता है कि जब किसी को चोट लगती है खासकर लोहे से, तो उसको टिटनेस का टीका दिया जाता है। तो वो पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती हैं। साथ में सांप के विष, किसी इंसान को सांप ने काट लिया तो उसका वेनम यानी विष उस मनुष्य के शरीर में आ गया, तो उसको निष्क्रिय करने के लिए क्या बनाया जाता है, लैब में एंटी वेनम बनाया जाता है जिसको हम प्रतिविष कह सकते हैं। यानी सांप के जहर के विरुद्ध जो बनाया गया उसको एंटी वेनम कहते हैं। अब एंटी वेनम बनता कैसे है इसको समझते हैं। होता क्या है कि जिस प्रजाति का सांप है उसके जहर को घोड़े के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाला जाता है, तो घोड़े का जो शरीर है उस विष को नष्ट करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए उसके रक्त में विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी। अब उन एंटीबॉडीज़ को बाहर निकाल के फिल्टर करके हम क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं और उस जो एंटीबॉडी कलेक्ट हुई हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटी वेनम कहते हैं। और यही एंटी वेनम यानी उस प्रजाति का सांप जब किसी को काटेगा तो वो एंटी वेनम देने से वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, यानी उसके सांप का विष निष्क्रिय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे एंटी वेनम के बारे में। अब आगे एक नोट एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, इसको हम आगे चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लिप में रिवीजन हो जाएगा। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो इसको तो थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। होता क्या है कि प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया का फिगर है, इसमें देखिएगा रिंग की तरह एक संरचना है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, यह गोले रिंग की तरह संरचना होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर पाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होते हैं। अब इस प्लाज्मिड को क्या होते हैं, इसमें ये मान लेते हैं प्लाज्मिड है, उसका भाग है, उसको काट के आधा अलग कर दिया गया और उस प्लाज्मिड में हमने डीएनए, एक विशेष और डीएनए लाके उसमें जोड़ दिया। यानी प्लाज्मिड के वो उस हिस्से को
काट के हमने अलग कर दिया। किसके द्वारा? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से हमने काट के अलग कर दिया और ये डीएनए इसमें जोड़ दिया। अब जैसे ये डीएनए कौन सा था? ये एंटीजन प्रोटीन यानी विशेष प्रकार के प्रोटीन्स बनाने वाला डीएनए था, जो कि एंटीजेंस के प्रोटीन बनाता है, जो कि किसकी तरह बिहेव करेगा? उस एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। जो रोग उत्पन्न करते हैं वैसा ये प्रोटीन बनाएगा। इस डीएनए को हमने इस प्लाज्मिड में जोड़ दिया। किसके द्वारा जोड़ेंगे? तो लाइगेज एंजाइम से जोड़ देते हैं। अब जैसे इस प्लाज्मिड डीएनए के भाग में इसको जोड़ते हैं तो ये डीएनए मिलता है। इसमें प्लाज्मिड का भाग है और वो एंटीजन प्रोटीन बनाने वाला डीएनए, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये डीएनए बना सर्कुलर। इसको हम क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए। ये ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसके अंदर डाल देंगे? जीवाणु के अंदर। ये एक वाहक का काम करता है इस डीएनए को बैक्टीरिया जीवाणु के अंदर ले जाने के लिए। जैसे उसके अंदर गया तो ये अपनी कई कॉपियाँ बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया लगातार क्या होंगे? विभाजित होंगे, उनके अंदर डिवीज़न होगा और जब विभाजित होंगे तो इस तरीके से बहुत से प्लाज्मिड बन जाएंगे और ये डीएनए का भाग प्रत्येक बैक्टीरिया में वो प्रतिजन प्रोटीन का निर्माण करेगा और उस प्रतिजन प्रोटीन को बाहर निकाल के क्या बना दिया जाएगा? उसका वैक्सीन, उसका टीका बना दिया जाएगा। तो इस तकनीक का प्रयोग करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ईस्ट कवक, ईस्ट क्या है? कवक है, उसके द्वारा या जीवाणु से प्रतिजनी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ईस्ट में हम क्या करेंगे? ये तकनीक का प्रयोग कर लेंगे, या हम जीवाणु में इस तरीके से जो तकनीक हमने प्रयोग किया करके किसका निर्माण करेंगे? प्रतिजनी प्रोटीन्स। प्रतिजनी प्रोटीन्स यानी वो प्रोटीन्स जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के शरीर में होता है या उनके शरीर से बाहर निकलता है। बात समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा कि जो रोग उत्पन्न करने वाले प्रतिजन यानी रोगाणु हैं, विषाणु हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, इनके ऊपर जो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, खोल होती है या उनके द्वारा कुछ पदार्थ निकलते हैं, उन्हीं को हम इसके द्वारा निर्मित करते हैं और यही क्या कहलाते हैं? टीका कहलाते हैं। इसका उदाहरण है कि ईस्ट से बनने वाला यकृत शोध बी, यकृत शोध यानी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। उस विषाणु के डीएनए को हम किस में डाल देते हैं? ईस्ट में, और ईस्ट में डाल के इसकी वैक्सीन यानी टीके का निर्माण करते हैं और इस टीके का बच्चे और बड़ों में प्रयोग किया जाता है जिससे कि वो हेपेटाइटिस बी के रोग से बचे रहें। तो आप समझ चुके होंगे। साथ में एक और टीका बहुत फेमस है जो बच्चों को दिया जाता है, वो डीटीपी का है। डीटीपी माने डी मीन्स होता है डिप्थीरिया, जिसको गलाघोटू रोग कहते हैं। ये जीवाणु से होता है। टी मीन्स पर्टूसिस, पर्टूसिस भी बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। साथ में टिटेनस, टिटेनस क्या होता है? यह भी जीवाणु के द्वारा रोग होने। तो यहाँ पे हमने डिटेल में टीकाकरण को, प्रतिरक्षीकरण को समझ लिया। साथ में हमने ये भी समझा कि एंटीवेनम क्या होता है। अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और आप इस बोर्ड से नोट्स तैयार कर सकते हैं, बहुत सरल भाषा में है। थैंक यू।